पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के वर्बुम दोमिनी में स्वागत है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब कैसर तिबेरियस के शासन काल के 15वां वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा और उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रनकोंतीस का राजा और लिसानियस अबिलेन का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्धन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसे कि नबी ईसाइयाह की पुस्तक में लिखा है, निर्धन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधा कर दो। हर एक घाटी पर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिया जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक बार आप सबों को जय यीशु। आज मादा कलीसिया आगमन काल के दूसरे एतवार में है। ये आगमन काल हमारे लिए एक समय है जो हम प्रभु की इंतजार में हैं। साथ साथ हमारे जीवन में हमें आंतरिक खुशी के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये आंतरिक खुशी के बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे, अपने जीवन में कुछ नए बदलाव लाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना है, आज के पाठों को हम देखना है। आज पहला पाठ हम नबी बारूक के ग्रंथ से सुन रहे हैं, जहां पर बारूक यहूदियों को बताते हैं कि प्रभु उन्हें अपने देश में वापस लेके जाएंगे और उन्हें एक मार्ग दिखाएंगे जहां पर सब एक साथ आगे रहेंगे। इसी तरह ईश्वर हम सबके जीवन में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी मुश्किल में, हमारी जो दुख तकलीफ में, हमें उन सब से दूर करते हुए एक नए जीवन की ओर ले चलेंगे, उसके बारे में बताते हैं। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर आनंद के साथ, वो आंतरिक खुशी के साथ हमारे जीवन में प्रभु के लिए इंतजार करने के लिए हमें नबी बारूक बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, नबी बारूक स्पष्ट रूप में बताते हैं, मुश्किल, कठिनाई और दुख तकलीफ सबके जीवन में आते हैं। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिनके जीवन में जो दुख तकलीफ नहीं है, पर प्रभु कहते हैं कभी हम हिम्मत नहीं हारना। हम आशा की जो तीर्थ यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद हम जुबली वर्ष की जो शुरुआत करेंगे, जो इस जुबली वर्ष में जब हम रहेंगे, उस दिन में हम अपने आप को जिस आशा की तीर्थ यात्रा में हैं, हम उम्मीद रखना है प्रभु हमें सब कठिनाइयों में आगे ले चलेंगे। आज की दूसरी पाठ हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुनते हैं, जहां पर संत पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को कहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आगमन की तैयारी में हम पवित्र तथा निर्दोष बनने का प्रयत्न करना है, क्योंकि उसके लिए हम अपने पापों को, गलतियों को, गलत विचारों को, गलत सोचों को अपनाते हुए हम उससे, प्रभु से माफी मांगते हुए प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, ताकि मैं एक निर्दोष बनकर, मैं पवित्र बनकर आपकी आगमन के लिए इंतजार करूं।
हम भी प्रभु यीशु की सहायता से ही सिर्फ ये सब कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। और आज के अंजील जो एक खास समय है, जो यूहन्ना नबी हमें बताते हैं कि समय निकट आ गया है, प्रभु की मार्ग को तैयार करने के लिए मैं आया हूं, और अपने पापों से गलतियों से पछताव करते हुए हम प्रभु के राह के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय में भी हम यूहन्ना बपतिस्मा का वचन के ऊपर मनन चिंतन करना है, क्योंकि आज ऐसा इस समय में हम भाग दौड़ में हैं। हमें कभी प्रभु के वचन के साथ रहने के लिए नहीं, हम इस धरती पर जीते हुए पैसा के पीछे, धन दौलत के पीछे, हम अपनी पावर के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। पर प्रभु हमें याद दिलाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, आप सावधान रहकर प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करो। हमारे जीवन में हम बहुत सारे प्रॉब्लम में आएंगे, उस समय सिर्फ वो प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, उसके लिए मैं कैसे कारण बना है उसके बारे में भी मनन चिंतन करना है। कैसे हम इस परिस्थिति में, ये आगमन काल में एक दूसरे के लिए एक रास्ता कैसे बने। हम अपने आप को किसी और की सेवा करने में, जिनको हम नफरत करते हैं उनको प्यार करते हुए, हम हमारे समय प्रार्थना में बिताते हुए, अच्छे कामों को करते हुए करना है। मैंने शुरुआत में कहा, एक इंतजार का समय अकेला नहीं है, ये हमारे जीवन में एक पवित्रता, साथ साथ एक आंतरिक खुशी का भी समय है। ये आंतरिक खुशी हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, उसके लिए हम अपने जीवन को बदलना है। खुशियां हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम अपने जीवन प्रभु पर केंद्र बिंदु रहकर, प्रभु पर निर्धार रहकर जीने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, इम्मानुएल जिनकी इंतजार में है, ईश्वर हमारे साथ है, तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये बाहरी रूप में अकेला नहीं, आंतरिक रूप की तैयारी के लिए आज हमें बुलाते हैं। ये पछताव का समय है, ये वचन सुनने का अकेला नहीं, उस वचन पर जीने के लिए प्रभु आज बुलाते हैं। बारूक नबी जैसा, संत पौलुस जैसा, यूहन्ना बपतिस्मा का जो पुकार जैसे हम अपने एक सही राह पर चलते हुए, नए मार्ग पर चलते हुए एक अच्छे जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल की तैयारियों में, प्रभु की आशा में आप इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिए हमारे जीवन उस प्रभु के लिए हम बदल कर, हमारे दिलों में उस प्रभु जन्म लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि चरनी में जब प्रभु जन्म लिया है, वो चरनी में अकेला नहीं, वो प्रभु हमारे दिल में जन्म लेकर एक नई चरनी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। उस तैयारी के लिए हमें कलीसिया समय दिया है। आज हमारे पास समय है इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन को बदलने के लिए। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को मदद करते हुए प्रभु के वचन पर जीते हुए एक अच्छे आगमन की तैयारी में, आगमन काल की तैयारी में रहे और प्रभु के जो इंतजार की वक्त हमारे लिए हमेशा खुशी का समय बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।